नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ धवल पटेल, अथेंटिक एस्ट्रोलॉजर एंड माई मोबाइल नंबर इज़ 9428683291। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का व्यू नेक्स्ट वीक में क्या रहेगा, और हमने पुराने वीडियो में कुछ ग्रीन डे लॉन्च किए हुए थे, उसके हिसाब से मार्केट क्या चला और केपी के हिसाब से उसका लॉजिक क्या है, उसके पीछे का वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और एक हमने वीडियो लॉन्च किया हुआ था करीबन इक्विटी स्टॉक व्यू 1 वीक के अबो, तो वो पर्टिकुलर सेक्टर में क्या मूवमेंट रही थी वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीक में कौन से ऐसे स्टॉक्स में सैलॉन राइज ट्रेजेडी पे काम करना है वो हम बताने की कोशिश करेंगे। और कुछ केपी के थंब रूल है, वो हम वॉरेन बफेट की होरोस्कोप के ज़रिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और आप भी अपनी होरोस्कोप कैसे देखें पर्टिकुलर केपी के हिसाब से, और पर्टिकुलर कौन सा सेक्टर आपके लिए बेनिफिट से वो कैसे जाने एस्ट्रो सेज के ज़रिए, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है authenticastroTrading.com, जहाँ हमने ग्रीन टाइम ऑफ मार्केट अक्टूबर 2020 लॉन्च किया हुआ था करीबन 2 अक्टूबर के अराउंड, और वीडियो भी हमने कुछ एडवांस में दिया हुआ था, या आप देख सकते हो, ठीक है। 2 अक्टूबर को हमने लॉन्च किया हुआ था, और कुछ निफ्टी के रेजिस्टेंस भी दिए हुए थे, और हमने क्लियर कट बोला हुआ था कि सभी ये जो डेट्स है उसमें ग्रीन इफेक्ट आएगी। तो हमने पुराने वीडियो में 5 और 6 का तो लॉजिक देखा हुआ था कि केपी के हिसाब से क्यों हुआ। और 8 और 9 अगस्त की बात 8 और 9 अक्टूबर की बात करें तो 8 और 9 अक्टूबर को क्या हुआ मार्केट में। 9 अक्टूबर को मैंने क्लियर कट बोला हुआ था कि फुल डे अपवर्ड है, तो मार्केट में ऐसी क्या मूवमेंट्स रही वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो 1 आवर की कैंडल चार्ट आपके स्क्रीन के सामने ओपन है। 8 अक्टूबर, ठीक है, 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर, या आप देख सकते हो 8 अक्टूबर को हमने बोला हुआ था करीबन 10 बजे से 3:30 के बीच में एक अपवर्ड सिनारियो रहेगा, और मार्केट ने मूवमेंट दिया हुआ। और 9 अक्टूबर को फुल डे अपवर्ड बोला हुआ था, और मार्केट कहाँ से कहाँ गया आप देख सकते हो, करीबन 23,250 से लेके करीबन 23,900, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 3 to 5 टाइम्स पैसा डबल हुआ था करीबन कंटिन्यूस। 8 अक्टूबर 9 अक्टूबर को हमने BTST कॉल भी हमारे ऑप्शन पेड ग्रुप में दिए हुए थे, करीबन डबल से ज़्यादा पैसे वहाँ भी हुए थे, ठीक है। तो ये होता है अगर आप एस्ट्रो नॉन हो, और केपी के हिसाब से क्यों हुआ वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जो नए व्यूअर्स है उनको बताने की कोशिश करूंगा। केपी की थंब रूल है 2 7 11 इज़ अ पॉजिटिव सिनारियो एंड 1 8 12 इज़ अ नेगेटिव सिनारियो, ठीक है। तो 7 11 के कॉम्बिनेशन कंटिन्यूस लगातार फुल डे आ रहे थे, और एक बढ़िया मूवमेंट अपवर्ड में मिली। 9 अगस्त को भी आप देख सकते हो 7 11 के कॉम्बिनेशन यहाँ आपको आए थे, और मूवमेंट अपवर्ड में कंटिन्यूस 8 और 9 अगस्त को मिली हुई थी। और आप देख सकते हो करीबन 8 अक्टूबर को भी मार्केट कहा था 23,000, और 9 अक्टूबर का एंड का हुआ था करीबन 23,900। तो ये होता है पर्टिकुलर एस्ट्रोनॉन होने से। यहाँ भी मैंने क्लियर कट बोला था 22,260 के अबोव ही जाए, तो ये रेजिस्टेंस दिए हुए थे, और यहाँ तक मार्केट आया हुआ है, ठीक है, 24,000 तक। और निफ्टी का भी 11,885 आया हुआ है। तो ये होता है पर्टिकुलर एस्ट्रोनॉन होने से बेनिफिट्स, ठीक है। अब बात करेंगे हम 14 अक्टूबर की, ठीक है। तो 14 अक्टूबर को क्या था। 14 अक्टूबर को करीबन हमने बोला था कि 9:15 to 12 एक मायन डिप्स ट्रेजेडी है, और 2:30 से 3:30 बजे
एक बायोडिप्स। मार्केट ने क्या मूवमेंट्स दी 14 अक्टूबर की बात करें। ठीक है, तो 14 अक्टूबर को सुबह में एक मार्केट नैरो रेंज में चला था और बाद में करीबन 2:30 बजे हमारा सिग्नल था। मैं बार बार खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एंट्री एंड एग्जिट के लिए हमेशा पीवोट एज अ स्टैंडर्ड एंड पीवोट एज अ फिबोनाची लगा के रखिए, आपको बहुत ही सब काम आएंगे। तो करीबन 2:30 बजे, 2:30 बजे के 2 बजे के अराउंड ही उसने 20, आप देख सकते हो 23,224 पे उसने एक सपोर्ट लिया था और वहाँ से एक बढ़िया अपवर्ड मूवमेंट्स ली हुई थी। और करीबन मार्केट ने एक बढ़िया मूवमेंट दी और 23,220 से लेके मार्केट एग्जिट रिस्पेक्ट किया मार्केट ने 23,900। पैसा करीबन 2 से 2.5 गुना पैसा हुआ। ठीक है, ये होती है अगर आप एस्ट्रोनॉम हो। ठीक है, ये हो गया बात 14 अक्टूबर की। अब 15 अक्टूबर की बात करें तो 15 अक्टूबर को हमने, ठीक है, 15 अक्टूबर को क्या हुआ था। हमारे एस्ट्रोपेड हमने हमारी वेबसाइट पे लॉन्च नहीं किया था, मगर यहाँ भी करीबन क्या हुआ था वो देख सकते हो 15 अक्टूबर। ठीक है, तो 15 अक्टूबर का सेटअप यहाँ हमने 9:10 पे लॉन्च कर दिया था, वो यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, तो 9:10 पे हमारा सेटअप हमने लॉन्च किया हुआ था और करीबन क्या हुआ मार्केट में 15 अक्टूबर। ठीक है, 15 अक्टूबर का सेटअप्स स्क्रीन के सामने बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। 2711 इज़ अ पॉजिटिव सिनारियो, 1812 इज़ अ नेगेटिव सिनारियो। यहाँ आप देख सकते हो करीबन 11:30 तक 11th की एंट्री, जैसे 11th लैप्स हुआ और 9th की एंट्री हुई, यहाँ से एक नेगेटिविटी चालू हो गई और बढ़िया एक मूवमेंट यहाँ आपको मिली होगी। क्यों मिली, लॉजिक समझने की कोशिश करिए। सन इज अ एग्रेसिव प्लैनेट्स एंड 8 एट 8। ठीक है, मून इज अ 8 हाउस। मून एंड मून का नीचे का नक्षत्र दोनों नेगेटिव थे और करीबन आप देख सकते हो 12 साढ़े 12 के बाद एक बढ़िया डाउन में मूवमेंट मिली हुई थी। और मूवमेंट मिलने के बाद करीबन आप देख सकते हो हमने जो पी दिया हुआ था करीबन 11:30 के अराउंड, जो करीबन 11,900 का पी 20 रुपीज़ था, आप देख सकते हो 20 रुपीज़ का पी 8890 तक गया हुआ था और 123,800 बैंक निफ्टी का पी 120 से, आप देख सकते हो 120 से लगातार 120 का पी 491 तक गया हुआ था। ठीक है, तो ये होती है अगर आप एस्ट्रो नॉन हो, केपी के हिसाब से डायरेक्शन नॉन हो और मार्केट को टेक्निकल के साथ क्लब करते हो तो आपको बेनिफिट्स होता ही होता है। ठीक है, ये बात हो गई बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की, हमने क्या व्यू दिए थे। और नेक्स्ट वीक में आप देख सकते हो हमने ऑलरेडी लॉन्च किए हुए डेट्स 19 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को पर्टिकुलर हमने टाइम भी दिया हुआ है फॉर एंड बायो डिप्स का। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप नेक्स्ट वीक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। हम बात करते हैं, हमने जो 1 वीक पहले जो यह वीडियो एक लॉन्च किया हुआ था उसमें क्लियर कट बोला हुआ था कि सीमेंट स्टील सेक्टर में एक तेज़ी रहेगी और कुछ स्टॉक्स हमने सेल ऑन राइज सजेस्ट किए हुए थे। तो वो पर्टिकुलर स्टॉक में क्या मूवमेंट रही वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने सीमेंट सेक्टर एसीसी, तो आप देख सकते हो एसीसी में क्या मूवमेंट रही। ठीक है, 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर से हमने लगातार बोला हुआ था कि एक बायोडिप्स ही करना है सीमेंट एंड स्टील स्ट्रक्चर में। और देख सकते हो आप, ठीक है, 5 अक्टूबर से एसीसी करीबन 1410 से 1554 तक गया हुआ। ठीक है,
अंबुजा सीमेंट में भी आप 220 से 252 की मूवमेंट्स मिली हुई है। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी 4100 से 4500 आफ्टर 5 अक्टूबर की बात मिली हुई है। श्री सीमेंट में भी 20,000 से 21,570 की मूवमेंट मिली हुई है। JSW स्टील में भी 280 से 310 की मूवमेंट मिली हुई है और टाटा स्टील में भी 366 से 395 की मूवमेंट मिली हुई है आफ्टर 5 अक्टूबर। और कुछ हमने सेलोन राइस बोला था। पीवीआर में भी बोला था। पीवीआर में भी आप देख सकते हो 5 अक्टूबर के बाद 1347 से लगे करीबन 1161 तक गया हुआ है। भारतीय एयरटेल भी 437 से लेके 395 तक गया हुआ है। आइडिया 9.5 से लेके 7.95 तक गया हुआ है। और सन टीवी भी 460 से 430। तो ये हो गई बात पर्टिकुलर वेस्टर्न के हिसाब से। हमने कुछ स्टॉक्स आपको सेलोनराइज दिए थे और बायोटिप्स दिए थे। हमारी नक्षत्र ज्योतिष की जो मास्टर सीट है उसके हिसाब से हमने कुछ आपको स्टॉक सजेस्ट किए हुए थे। वहाँ भी आपको 70 to 80% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीक के लिए। तो नेक्स्ट वीक में ऐसे कौन से स्टॉक में सेलोनराइज स्ट्रेटजी अपनाएं? तो मेरे हिसाब से आप पीवीआर एंड झील में सेलोन राइस स्ट्रेटजी अपना सकते हो। और यहाँ आप देख सकते हो करीबन 7 अक्टूबर को ही एक 207 से झील में ऑलरेडी हमारे सॉफ्टवेयर में सेल सिग्नल दिया हुआ है और 207 से लेके 175 तक गया। पीवीआर में भी सेलोन राइस स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हो अगर आपको 11 से करीबन 1163 के नीचे ही मिले तो, ठीक है। और 19 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर में आप एशियन पेंट में भी सोलर स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हो। और यहाँ ऑलरेडी सॉफ्टवेयर 2071 से सेलोनराइज हुआ है, ठीक है। और आईओसी में भी आप करीबन 74 से अगर 73 से नीचे मिले तो आप उसमें सेलोनराइज कर सकते हो। अपोलो हॉस्पिटल में भी आप यहाँ ऑलरेडी 2222 से सेल सिग्नल जनरेट हुआ है और आप 2200 के नीचे ही आपको मिले तो आप 19 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर के लिए सेलोन राइस टेरेपी के अपोलो हॉस्पिटल में काम कर सकते हो। और के एच सी एल में भी 542 के नीचे ही मिले तो आप उसमें सेलोन राइस ट्रेजेडी में काम कर सकते हो 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच, ठीक है। ये हो गई पर्टिकुलर स्टॉक की बात। और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। और हमेशा स्मार्ट ट्रेडर बनना है तो हमेशा 3 पिलर पे काम कीजिए: डिसिप्लिन, डिसीजन एंड नॉलेज। बार बार करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर मेरे वीडियो में आपने देखा होगा मैं इन 3 चीज़ें पे ही काम करने की बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डिसिप्लिन, डिसीजन एंड नॉलेज क्या होती है? डिसिप्लिन क्या होती है? तो डिसिप्लिन, अगर आपको बैंक की एफडी 5 to 7% जो भी रिटर्न दे रही है और अगर एसआईपी आपको 15% रिटर्न, तो अगर आपको पर मंथ या पर वीक का मोर देन 15% या मोर देन 20% आरओआई मिल रहा है, क्लोज योर लैपटॉप एंड क्लोज योर पीसी। ओवर ट्रेडिंग करने की कोशिश मत कीजिए। अपने टारगेट फिक्स लेके रखिए और डिसिप्लिन मैनर में काम कीजिए, ठीक है। और अपना जो भी सेटअप है, अपनी जो भी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, उसी स्ट्रेटजी पे कंटिन्यूस वर्क कीजिए और डिसिप्लिन मैनर में काम कीजिए। और नॉलेज, तो नॉलेज मार्केट में कई सारे यूट्यूबर्स से, कई सारे एक्सपर्ट्स से, कई सारे वेबिनार से, कई सारे ट्रेनर से, वहाँ जाके आप ले सकते हो। और डिसीजन मेकिंग क्या होती है? डिसीजन मेकिंग वो बाय गॉड गिफ्ट ही होता है। मैंने मेरे पुराने हर वीडियो में बोला हुआ है और आज के सेशन में आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपकी बर्थ डेट एंड बर्थ टाइम के हिसाब से आपके होरोस्कोप में सन एंड जुपिटर के नक्षत्र या सब लॉर्ड में अगर 8-12 की कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, डोंट इंट्राडे, ठीक है।
कब आप इंट्राडे करें और कब आप पोजिशनल करें और कौन से सेक्टर में आपको प्ले करना चाहिए, पोजिशनल या इंट्राडे, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ वॉरेन बफेट साहब की कुंडली आपके स्क्रीन के सामने है, ठीक है। यहाँ आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से एस्ट्रो से भी डाउनलोड कर सकते हो या गूगल से भी देख सकते हो। बर्थ डेट एंड बर्थ टाइम एक्यूरेट होना है और बर्थ लोकेशन एक्यूरेट होना है। वहाँ जाके आप केपी सिस्टम में चले जाइए और केपी सिस्टम में आई नक्षत्र नाड़ी करके होगा, वहाँ नक्षत्र नाड़ी में आ जाइए और जो भी अपनी महादशा या अंतरा चल रही है वो पर्टिकुलर दो प्लेनेट के स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड में अगर 7-11 के 2-7-11 के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो वो पर्टिकुलर प्लेनेट के रिलेटेड सेक्टर आपको बेनिफिट। जस्ट सन, अगर ये वॉरेन बफेट साहब की कुंडली, ठीक है, तो देखिए आप उसमें 7-11 के कॉम्बिनेशन कितने आ रहे हैं। सन है तो सन का जो नक्षत्र वीनस बन रहा है उसमें भी 7-11 है, उसके सब लॉर्ड में भी 7-11 है। ये आप देख सकते हैं जुपिटर 2727, वीनस में देखिए 7-11, सैटर्न में देखिए सैटर्न का जो नक्षत्र है उसमें भी 27-11, राहु देखिए राहु के नक्षत्र में 27-11, केतु इटसेल्फ 27-11 उसके सब लॉर्ड में, यानी 9 प्लैनेट्स में से करीबन आप देख सकते हो 5 to 6 प्लैनेट्स में 27-11, तब भी जाके आप ट्रेडिंग में गेन कर सकते हो। कंस्टेंटियन ग्रेन, ठीक है, ये होती है। सन अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, सन के नक्षत्र सब लॉर्ड में 27-11 या 8-11 जैसे पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है या 5-11 जैसे पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, तब भी जाके आप गोल्ड में अच्छा गेन कर सकते हो और या गवर्नमेंट सेक्टर में या पेपर सेक्टर में गेन कर सकते हो। मून है तो मून से हम निफ्टी रिलायंस देखेंगे, मार्स से ऑटो एंड फार्मा सेक्टर देखेंगे, मर्क्यूरी है तो फाइनेंशियल एंड एफएमसीजी सेक्टर आपके लिए सपोर्टेबल है, जुपिटर है तो गोल्ड एंड रबर सेक्टर है, वीनस है तो क्रूड ऑयल ऑयल रिलेटेड पेंट रिलेटेड सेक्टर, सैटर्न है तो सीमेंट एंड मेटल सेक्टर एंड कोल सेक्टर, एंड राहु है तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड सेक्टर आपके बेनिफिट है, केतु है तो आईटी सेक्टर। तो अगर आप वहाँ जाके अपने पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में बर्थ डेट और बर्थ टाइम डालिए, एस्ट्रोसेज में जाके और बर्थ लोकेशन डालिए और नक्षत्र नाड़ी में आके देखने की कोशिश करिए कि वहाँ कहीं 8-12 जैसे नेगेटिव कॉम्बिनेशन तो नहीं है, या 8 प्रेजेंट आपकी जो भी पर्टिकुलर प्लेनेट की महा या अंतरा चल रही है वो पर्टिकुलर प्लेनेट में 8-12 जैसे कॉम्बिनेशन तो नहीं है। अगर सन या जुपिटर सन में 8-12 के नेगेटिव कॉम्बिनेशन है तो आप चाहते हुए भी इंट्राडे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको माइंड को कमांड नेगेटिव ही जाएगा। अगर आप 10 ट्रेड में से 4 ट्रेड सही कर पाओगे मगर 6 ट्रेड में इतना लॉस होगा वो आप संभाल ही नहीं पाओगे। यानी अपने होरोस्कोप को भी देखा करिए, और कैसे देखा जाए मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो और कौन से सेक्टर में आपको बेनिफिट से वहाँ जाके आप नक्षत्र नाड़ी में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। 2-7-11, 2-8-11 या 5-11 जैसे कॉम्बिनेशन होने चाहिए प्लैनेट के नक्षत्र या सब लॉर्ड, एंड सब लॉर्ड इज ग्रेटर देन द नक्षत्र इज ग्रेटर देन द प्लैनेट। यही थंब रूल पे केपी चल रहा है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग बाय गॉड गिफ्ट ही होता है और वो सन से ही आता है, ठीक है। तो ये हो गई बात पर्टिकुलर हॉरोस्कोप की। और वीडियो को आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।